बोलो सतगुरुदेव की जय हो। ये कहते हैं ऑडियो में गुरुजी ने कहा कि मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ वही परमात्मा वीडियो में मुख कमल से पूरे विश्व के चैनलों के सामने, और पूरी दुनिया देख रही थी उनको उस रात 20 नवंबर 2014 की रात, जब पंचकुला हॉस्पिटल से परमात्मा मेडिकल करवा के नीचे आ रहे थे। मीडिया वालों ने उन्हें घेरा और बाइट ली, तो परमेश्वर ने पूरी दुनिया के सामने सरेआम कहा था पब्लिकली कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है, मैंने कोई कमांडो नहीं बनाए, और जो भगत मरे हैं उनके मरने का मुझे बेहद अफसोस है। ये सतगुरु के वचन है उस सतवादी परमात्मा के, जिसके विषय में संध्या आरती के समय हम कहते हैं कि सतवादी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर, 84 निश्चय मिटे पहुंचूं तख्त हुजूर। ये उस समर्थ के वचन हैं। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा, आप अपने आप को संत कहते हैं, आप संत कहने लायक भी है? आप आपसे भी जवाब दीजिए। आपके वहाँ इतनी फोर्स, इतने गुंडे, इतने आर्मी खड़ी है हरियाणा पुलिस के ऊपर, आप लोगों के ऊपर आपने इतना बंदी बनाए रखा है। जितने लोग आपके आश्रम से निकले हैं वो सब कह रहे हैं कि उन्होंने आपको, आपके लोगों ने उनको बंदी बनाया हुआ था। नहीं रामपाल जी, आपके लोग कह रहे हैं, आप अपने आप को संत बुलाते हैं, सब झूठे हैं। यू आर अ गॉडमैन और अ कॉनमैन। और आपसे जो जिस तरीके से मीडिया को टारगेट किया गया, हथियार को सब गॉडमैन और अ कॉनमैन। रामपाल जी कोई बात नहीं। पुण्यात्माओं, फिर हमारे को ऑडियो सुनाई जाती हैं कि यू मैनेजमेंट मेरा ही बनाया हुआ है। पुण्यात्माओं, विचार करो, यदि परमेश्वर ने मुख से बोला कि मेरा नहीं है, ऑडियो कह रही है मेरा है, पुण्यात्माओं दोगले साबित हो जाते हैं यहाँ पे परमेश्वर। यदि ऑडियो यदि उनकी है तो दोगले साबित हो जाते हैं, दुनिया भक्ति नहीं करेगी, क्योंकि ये वचन, ये ऑडियो, ये वीडियो, ये सार्वजनिक हो चुकी हैं। तो पुण्यात्माओं, दास ने पहले कहा था ध्यान रखना इस चीज को, क्योंकि अगला संडे और सैटरडे हमारा नकली ऑडियो को लेकर है। दास किस हिसाब से नकली कह रहा है ये हमें समझना पड़ेगा, वो समय आ गया पुण्यात्माओं। परमेश्वर ने दास से पहले बुलवाया कि परमेश्वर का जो असली विधान है, जो असली कॉन्स्टिट्यूशन है, जो असली कानून है, वो दो ही हैं। या तो उनके मुख कमल से किए गए सत्संग जो सीडी डीवीडी में रिकॉर्ड हैं, 1994 से लोग सुन रहे हैं, या तो वो सत्य हैं, या वो पुस्तकें जो परमेश्वर ने अपने हस्तकमल से लिखी हैं, वो उनका असली विधान है। मुंह से परमात्मा कुछ भी बोलकर परीक्षा ले सकता है। मुंह से बोलकर परमात्मा कुछ भी परीक्षा ले सकता है, इस बात को ध्यान रखना। यदि ऑडियो को कोई सत्य भी मान रहा है तो पुण्यात्मा आज ये परीक्षा मान लेना, परीक्षा। यदि ऑडियो सत्य है कि पवन गुरुद्रोही है, तो गुरुद्रोही की पहचान हमें सबसे पहले उसी परमेश्वर के लिखित संविधान से मेल करना पड़ेगा, उसी परमेश्वर के मुंह से बोले गए सत्संगों से मेल करना पड़ेगा। कि जल्दी जल्दी देखो, गुरुजी ने गुरुद्रोही पवन को कह दिया, तो गुरुद्रोही की पहचान क्या है? गुरुद्रोही गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीन्या कोई, गुरु से बैर ईर्ष्या करे, गुरुद्रोही कावे सोए। गुरुद्रोही व्यक्ति वो होता है जो अपने ही गुरु की निंदा करता है, अपने गुरु की चुगली करता है, अपने गुरु से वैर रखता है, अपने गुरु से द्रोह करता है, अपने गुरु से ईर्ष्या रखता है, अपने गुरु की जगत में बदनामी का कारण बनता है। वो होता है असली गुरुद्रोही। इस दास के मुख कमल से जब से परमेश्वर ने इस नीच का हाथ पकड़ा है, अपनी शरण में लिया है, तब से लेके आज तक मुझे इस दुनिया का एक भी व्यक्ति, चाहे वो भगत हो या जगत हो, एक मेरा शब्द ऐसा मुझे सुना दे, मुझे लिखा हुआ दिखा दे, जिसमें इस दो कोड़ी के कुत्ते पवन दास ने उस सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के लिए -0% भी कोई ऐसा शब्द यूज किया हो जो गुरुद्रोही की परिभाषा में आता हो। मेरे सतगुरु की खासियत है, ये दुनिया क्यों डरती है मेरे सतगुरु से ज्ञान चर्चा करने से?
क्योंकि मेरे सतगुरु की एक खासियत है कि मेरा सतगुरु यदि मुंह से कोई वचन बोलता है तो उसके 10-10 प्रमाण साथ में दिखाता है। गुरुदेव ने क्या बताया? यदि ये दास ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताकर यदि शास्त्रों में प्रमाण ना दिखाए तो इस दास को जीने नहीं दे या कोई। फिर गुरुदेव ने कहा कि इनके सामने आने की हिम्मत इसलिए नहीं होती क्योंकि दास अगर एक शब्द भी बोलता है तो 10 प्रमाण देता है साथ में। तो पुण्यात्माओं, यदि उसी समर्थ परमात्मा ने जो एक बात के 10-10 प्रमाण देता है, यदि उस परमात्मा ने यह कहा है अपने हृदय से, पुण्यात्माओं जुबान अलग होती है, हृदय अलग होता है। एक बाप के 2 बच्चे होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। छोटा बच्चा नादान होता है। छोटा बच्चा यदि कोई गलत हरकत कर देता है, कोई शरारत कर देता है और अपने बड़े भाई को पीटने लग जाता है, उसका बाप कहता है रहने दे भाई, रहने दे, मत पीट भाई, तेरा भाई है बड़ा। वो नहीं मानता, उसको ज्ञान नहीं। तो बाप क्या करता, चल ठीक है मैं बताता हूं अभी इसको, रुक जा बेटा। उस छोटे बेटे को शांत करने के लिए, उसके मन को शांति प्रदान करने के लिए वो बड़े बेटे के प्यार से एक हाथ कमर पे यूं रख के ऊपर से दूसरे हाथ के मारता है। जोर से आवाज होती है, जोर से आवाज होती है। वो छोटा बच्चा जो नादान है वो खुश हो जाता है, हाँ पिताजी ने इसकी पिटाई कर दी भाई, पिताजी ने इसकी पिटाई कर दी। और दूसरी तरफ जिस बच्चे के पिताजी चोट मार रहा है, एक हाथ पहले वो बाप पहले हाथ एक अपने बच्चे के पीछे रख रहा है कमर पे, और फिर उस अपने ही हाथ पे दूसरे हाथ से चोट मार रहा है। जोर से आवाज होती है, छोटा बच्चा खुश हो रहा है कि पिटाई हो गई, पिटाई हो गई। बड़ा बच्चा भी खुश हो रहा है कि देखो मेरे बाप ने उसको राजी करने के लिए मुझे प्यार से मारा भी नहीं, मार भी दिया। पुण्यात्माओं, यह आध्यात्मिक है और ये सच्चा परमात्मा है, ये सच्चा सतगुरु है। इन मनवस लोगों को खुश करने के लिए जो ये चाहते थे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं जिनकी जैसी भावना होती है उनके साथ परमात्मा उसी रूप में होता है। ये लोग जो चाहते थे, क्योंकि दास तो वही करेगा जो मेरा बाप करेगा। मेरे बाप ने सच्चाई बताई तो मैं भी सच्चाई बताऊंगा। मेरे बाप ने सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए देशद्रोही का तमगा ले लिया, और मुझे अगर गुरुद्रोही का तमगा मिल रहा तो कौन सी बड़ी बात है। मेरा सौभाग्य है कि मैं गुरुद्रोही रहकर भी अपने बाप के पथ चिन्हों पर चलते हुए अपने भटके हुए भाइयों को यदि साध संगति के जरिए वापस भक्ति मार्ग पे लाने में सफल हो पाता हूं 2% भी, तो ये मेरा सौभाग्य होगा, मेरी सेवा बनेगी, मेरा शिष्य धर्म संपूर्ण होगा। तो पुण्यात्माओं, जुबान से बोलना अलग बात होती है और हृदय से बोलना अलग बात होती है। हो सकता है वो ऑडियो गुरुदेव की हो, यदि गुरुदेव ने उस ऑडियो में जो जो आदेश दिए हैं जो हमारे खिलाफ हैं, जो हमारे को कमजोर करते हैं, वो ऑडियो यदि असली भी हैं तो वो आवाज गुरुदेव की यहां से नहीं, हाँ वो आवाज हमारा गुरुदेव, हमारा बाप यहां से नहीं निकाल रहा। वो गुरुद्रोही शब्द वो परमात्मा यहां से नहीं निकाल रहा, वो शब्द परमात्मा सिर्फ यहां से निकाल रहा है। और वो शब्द निकालकर कि काल का दूत है, गुरुद्रोही है, उस छोटे बच्चे को प्रसन्न कर रहा है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को जो वो चाहते थे कि पवन दास को संगत में गुरुद्रोही साबित कर दो, गुरु जी के आदेश से, गुरु जी की आड़ में संगत इससे बात करना छोड़ देगी, संगत इसकी वीडियो देखना छोड़ देगी, और संगत जब सच्चाई से ही परिचित नहीं रहेगी तो हमारा धंधा जोरों से चलेगा। वो अंतर्यामी परमेश्वर है, एक तीर से अनेकों शिकार खेलता है। उस समय वो परीक्षा भी थी और उस समय उस परमेश्वर ने हमें सद्बुद्धि भी दी। अगर आप मानते हो कि ऑडियो असली है तो उस परमेश्वर ने यहां से ना बोलकर यहां से बोला, सिर्फ जुबान से बोला, हृदय से गुरुद्रोही नहीं बोला, हृदय से काल का दूत नहीं बोला, क्योंकि इसकी पहचान की कौन गुरुद्रोही है ये उसके लिखित संविधान से होगा। उस परमेश्वर ने उस छोटे बच्चे को खुश करने के लिए जुबान से गुरुद्रोही बोलकर, यानी एक हाथ कमर पे रख के दूसरे हाथ से चोट मारकर ऐसे उस छोटे बच्चे को भी खुश कर दिया कि ठीक है बच्चा, तेरी जैसी भावना, तेरी जितनी बुद्धि, तू भी खुश रहे। और बड़े बच्चे को भी एक तरीके से उसको भी खुश कर दिया, उसको नाराज नहीं किया परमात्मा ने, उसको इशारा कर दिया परमेश्वर ने।
अगर वो बाप सीधा हाथ मार देता, वो बड़ा बच्चा भी नाराज हो सकता था, लेकिन परमात्मा ने एक हाथ रख के दूसरे हाथ पे मारा। वो बच्चा समझ गया कि बाप मुझे यहां से चोट नहीं मार रहा, बाप केवल यहां से उस बच्चे को खुश करने के लिए चोट मार रहा है। और फिर परमेश्वर ने उस बच्चे को जो चोट मारी थी, तो साथ में उस बच्चे को अपना विधान भी बता दिया था कि बेटा, यदि मैं तुझे कभी चोट भी मार दूं इस तरीके से, किसी नालायक को खुश करने के लिए, किसी नालायक को प्रसन्न करने के लिए, यदि मैं तुझे ऐसी चोट भी मार दूं, तो मेरी वाणियों को ध्यान रखना कि द्वार धनी के पड़या रहे, चाहे धक्के धनी के खा, सो काल झक झोल ही, पर ये द्वार छोड़ ना जाए, अपने बाप को छोड़ के दूर ना हो जाना। अगर उस समय यदि मैं ऐसा कुछ बोलूंगा, मैं ऐसा कुछ कहूंगा, यदि किसी भी कारणवश, क्योंकि भक्ति मार्ग को परमात्मा ने ऊंचाइयों पे लेके जाना है, और परमात्मा चाहता है कि इस भक्ति मार्ग में जो मेरे अपने हैं, जो काल प्रेरित हैं, वो भी किसी न किसी तरीके से टूटे फूटे लगे रहे, क्योंकि परमात्मा को पता है। मालिक कहते हैं कि कबीर कपट से भक्ति करे, यानी इस कबीर परमात्मा की भक्ति को जो मन में छल कपट रख के भी करेगा, तो कहते हैं कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी अपनाऊं, उस दुष्ट को भी अपनाऊंगा मैं, उसको भी धक्के नहीं मारूंगा। कबीर कपट से भक्ति करे, उसको भी अपनाऊं, साम दाम दंड भेद से फिर सीधे रास्ते लाऊं। परमात्मा कहते हैं एक दिन उसको भी सीधा कर दूंगा, वो चाहे कितनी हरकत कर ले, लेकिन वो सीधा करने तक की प्रोसीजर में सबकी परीक्षा हो गई। उनको सीधा करने तक के प्रोसीजर में सबकी परीक्षा हो गई। संगत की भी परीक्षा हो गई, मैनेजमेंट की भी परीक्षा थी, और हम सत्सेवकों की भी परीक्षा थी। परमेश्वर ने हमें वो चोट मारनी थी शब्द की। गुरुदेव ने क्या कहा कि गुरु कभी किसी का दुश्मन नहीं होता, गुरु कभी किसी से नाराज नहीं होता, लेकिन कहा कि यदि गुरु चोट मारता तो केवल शब्द की चोट मारता है, और उस चोट में शिष्य का हित होता है, हित शिष्य का हित होता है उस चोट में भी। तो पुण्यात्माओं, जो भाई मानता है कि ऑडियो असली हैं, तो हम भी उनका समर्थन करते हैं कि भाई ऑडियो असली हैं, लेकिन ऑडियो कैसे असली हैं उसका रीजन ये है, उसका फॉर्मूला आध्यात्मिक दृष्टि से ये है, जो परमेश्वर ने सांसारिक दृष्टि वाले उदाहरण देकर हमें समझाया। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कोई परमात्मा नहीं होता, लेकिन परमेश्वर ने उस परमात्मा की काल भगवान अक्षर पुरुष और अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश से अधिक समर्थता दर्शाने के लिए हमें परमेश्वर ने ये देश के प्रधानमंत्री का उदाहरण दिया, देश के राष्ट्रपति का उदाहरण दिया, परमात्मा ने जज का उदाहरण दिया कि काल भगवान जब यमराज के धर्मराज के दरबार में जाता है, तो धर्मराज जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक का अकाउंट करता है, वो भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है जब परमात्मा उसके दरबार में जाता है। ठीक इसी प्रकार वो विधान यहां बना हुआ है पूरा। वो एग्जाम्पल परमात्मा ने बना रखे हैं भक्ति समझाने के लिए। अब कोई कहे कि साहब ये कैसे हो सकता है, अरे धर्मराज और परमात्मा तो एक साधारण से मानव रूप में आते हैं, और धर्मराज के दरबार में परमात्मा चला जाए, जबकि धर्मराज को तो मालूम भी नहीं कि ये भगवान है, क्योंकि भगवान तो एक मतलब गुरु के रूप में होते हैं। तो धर्मराज कैसे कुर्सी से उठ जाएगा? पुण्यात्माओं, ये ऑटोमेटिक सिस्टम है ये भक्ति मार्ग का। गुरुदेव ने बताया उससे रहा नहीं जाएगा। जैसे लोहे के पास चुंबक आती है तो लोहा फिर टिक नहीं सकता, तुरंत उसकी तरफ आकर्षित हो जाएगा। तो गुरुदेव ने बताया कि धर्मराज भी अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है, जबकि वो सबसे बड़ा न्यायाधीश है इस 21 ब्रह्मांड का। उसको सेवा दे रखी है काल ने, धर्मराज के रूप में स्वयं है वो। फिर परमात्मा ने यहां का उदाहरण दिया कि कैसे हमारे हृदय में ये बातें कैसे जमे। गुरुदेव ने कहा कि प्रधानमंत्री देश का राजा होता है, लेकिन जब वो सुप्रीम कोर्ट में, राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है, देश का सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति, उसके नीचे प्रधानमंत्री। और कहते हैं यदि देश का प्रधानमंत्री भी यदि सर्वोच्च न्यायालय में किसी काम से यदि वो चला जाए निरीक्षण करने के लिए अपने किसी मुकदमे में, तो जज जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, चीफ जस्टिस, वो कुर्सी से खड़ा नहीं होता। प्रधानमंत्री है देश का राजा, लेकिन खड़ा नहीं होता। और यदि उस कोर्ट में, उस सुप्रीम कोर्ट में जहां पे
चीफ जस्टिस बैठा है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बैठा है, वो धर्मराज बैठा है, उसी कोर्ट में यदि देश का राष्ट्रपति चला जाए जो सर्वोच्च है, तो परमात्मा कहते हैं उस चीफ जस्टिस को भी अपनी कुर्सी त्यागनी पड़ती है, उसको उसके सम्मान में खड़ा होना पड़ता है। ये रूल है। तो पुण्यात्माओं, ये सारी की सारी जो सिस्टम है ये परमेश्वर ने ही सेट किया हुआ है, ये भक्ति समझाने के लिए, ताकि कल जो वो परमात्मा हमें ये उदाहरण दे कि आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा वहां लेके गए, धर्मराज के दरबार में गए, तो धर्मराज ऑटोमेटिक कुर्सी से खराब, लोगों को शंका हो जाएगी, अरे धर्मराज जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक का अकाउंट करता है और एक संत रूप में कैसे खड़ा हो जाएगा। जैसे यहां पे एक राष्ट्रपति के आगे और एक चीफ ऑफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम न्यायाधीश, जो राष्ट्रपति को भी यदि कोई ऐसी गलती हो गई तो उसको भी सजा सुना सकता है, वो भी उस राष्ट्रपति के कोर्ट में आने पर अपनी कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है और वो कुर्सी उसके लिए छोड़ देता है कि आपके लिए कुर्सी। तो ये इस तरह के एग्जाम्पल परमेश्वर ने कोड किए हैं ताकि हम इस भक्ति को आसानी से समझ सकें। और सतगुरु हमें जो बात बता रहा है, सतगुरु जो बोल रहा है, हमें उन पे किसी भी प्रकार की कोई संशय ना हो कि गुरुजी झूठ बोल रहे हैं या गुरुजी ऐसे गप्पे मार रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, 650 साल पहले हम गलतियां कर गए, क्योंकि दामोदर सेठ का जब परमात्मा ने जहाज बचाया, सत्संग कर रहे परमात्मा 300-400 किलोमीटर दूर, जहाज डूब रहा समुद्र में, सर्दियों का समय, परमात्मा ने यूं पसीने पूछे यूं फेंके। भगत कह रहे हैं गुरुदेव क्या हो गया, सर्दी में पसीने? तो हाल बोले भाई पसीने नहीं है, अपना वो सेठ नहीं था क्या दामोदर सेठ भगत जी? हाँ जी, वो नाम लेके गया था भाई, उसका जहाज डूब गया था, उसका जहाज बचा के आया हूं। पुण्यात्माओं, उनको यकीन नहीं हुआ, उनको किसी को यकीन नहीं हुआ। सोचो आप और हम ही थे वो। उन्होंने कहा आपस में बातचीत करें कि गुरुजी भी आजकल गप्पे मारने लग गए, उम्र ज्यादा हो गई, बता हमारी आंखों के सामने बैठे। अब ठीक है भाई, सत्संग सुना रहे हैं, 2-2.5 घंटे हो गए, आ गए होंगे पसीने ज्यादा बोलने से, कहें दामोदर का जहाज बचा के आया हूं। पुण्यात्मा, वो गलती हम आज ना करें। ये वो ही परमात्मा है जिसने दामोदर का जहाज डूबने से बचाया था। तो उसको हिसार जेल में मत समझो, उसको वो शब्द रूप में हम सब के साथ में है। वो वही समर्थ है जो सत्संग करते करते और दामोदर सेठ का जहाज बचा के आ गया डूबने से। वो हिसार जेल में बैठा बैठा वो सारी सृष्टि का पालन कर रहा है। उसको आप जंजीरों में जकड़ा हुआ मत समझो, आप उसको कैदी नंबर 1008 मत समझो, आप उनको हिसार की उन पत्थर की दीवारों में कैद मत समझो। वो समर्थ परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार है। हमें उन पे विश्वास करना है। और जब भी हमारी आंखों के सामने ऐसा कोई घटिया आदेश यदि उसी गुरु की आड़ में हमें कोई देता है कि गुरु जी का आदेश है कांग्रेस को वोट डालना है, तो पुण्यात्माओं ये मत देखो कि हिसार जेल में संत रामपाल जी बैठा हुआ है, उस शकल को मत देखो, ये देखो कि वो दामोदर सेठ का गुरु बैठा हुआ है, वो भगवान बैठा हुआ है हिसार जेल में। अब सोचो कि क्या वो दामोदर सेठ का गुरु कबीर, क्या वो डाडी वाला गुरु कबीर, क्या वो राजनीति का आदेश देगा? क्या वो बीजेपी वालों से पक्षपात करते हुए बीजेपी की विपक्ष कांग्रेस को वोट डालने का आदेश देगा? क्या वो अपनी ही वाणी के खिलाफ, अपने ही विधान के खिलाफ कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा बुलान, निरपक्ष होके हरि भजय सोहे संत सुजान, क्या वो परमात्मा आज अपनी वाणियों को चेंज कर देगा? लेकिन हम धोखा खा जाते हैं, हमें विश्वास नहीं होता, क्योंकि हम अपने गुरु में परमात्मा नहीं देख रहे। और गुरु में परमात्मा ना देख पाने के कारण, केवल एक संत रामपाल देखने के कारण आज संगत धोखा खा रही है। और वीर सिंह बघेल की कहानी जो आपने कल सुनी, सारनाम वालों के ऊपर जो परमेश्वर सुना रहे थे, गुरुदेव ने क्या कहा? जब वो बहन जगन्नाथ से धोती लेके आ गई रो रही, और जब कहानी का पता चला कि महाराज वो जगन्नाथ मंदिर से आकाशवाणी हुई भगवान की, और उन्होंने कहा कि नालायक, जब ये साड़ी उस सारी सृष्टि के जगतनाथ जगन्नाथ जो जगत का नाथ है, उसने जब तेरे से काशी में मंगवाई थी तो यहां क्यों लेके आई तू? उसने स्वीकार नहीं की तो मैं भी नहीं करूंगा। फेंक दी, बाहर आंगन में आके गिरी।
वहाँ से रोना स्टार्ट हुई थी और वापस चाहे 2 दिन लगे 3 दिन लगे रोती रोती आई। सोचो खाना भी नहीं खाया हुआ उस बहन ने, जिसकी ऐसी हालत हो। आके परमात्मा के चरणों में गिर गई। वहीं वीर सिंह बघेल बैठा था। उन सैनिकों ने सारी बात बताई कि महाराज वहाँ तो ऐसी ऐसी घटना घट गई कि वो सारी सृष्टि का रचनहार वो जगन्नाथ वहाँ बैठा। और वीर सिंह ने जब सुने वो शब्द तो गुरुजी बोले कि वीर सिंह भी चरणों में गिर गया और बोले भगवान मैंने तो आपको एक गुरु समझ रखा था। फिर क्या कहा परमात्मा ने पता है? गुरुदेव ने कहा कि परमेश्वर ने कहा कि नालायक तूने गुरु भी नहीं समझा। अगर गुरु भी समझ लेता तो मन में इतना दोष नहीं आ सकता था, क्योंकि गुरु स्वयं परमात्मा होता है। और फिर मालिक ने वाणी बताई कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंधे, होवे दुखी संसार में आ गए यम के फंदे। जो गुरु और परमात्मा को 2 मान के चलता है वो कुत्ते की योनि में जाता है, कुत्ते की योनि में। तो पुण्यात्माओं, हम कहां जी रहे हैं? कब हमारी ये बुद्धि खुलेगी? कब हम इस परमेश्वर के सत्संगों को समझने के लायक बनेंगे? कब हम सतलोक के रास्ते पे चलने के लायक बनेंगे? अभी तो हमने सतलोक का जो मार्ग है हमने पुण्यात्माओं 1 कदम भी ढंग से नहीं रखा। भी 1 कदम भी यकीन मान लेना। जो वर्तमान में जो लोगों की सोच है, जो स्थिति है, जो गुरु के प्रति, इस भक्ति के प्रति कितना उनका विश्वास है, कितने वो अटल होकर लगे हुए हैं, कितने एक तरफा हैं, कितने पक्ष और विपक्ष से दूर निष्पक्ष भाव से हैं। अपना अपना आकलन स्वयं कर लेना। कितने प्रतिशत भगत होंगे? मुश्किल से 2-4% आत्माएं वर्तमान में ऐसी हैं जो सतलोक जाने के लिए जहां 100 कदम रखने की जरूरत है, मुश्किल से 1 या 2 कदम ही रख पाई हैं। 1 या 2 कदम। सोचो यात्रा कितनी भयंकर और कितनी लंबी है। क्यों कहा करते थे गुरुजी कि सतलोक जाना कोई बरवाले का बस स्टैंड नहीं है कि मारे साइकिल के पैडल और पहुंच गए। गुरुजी ने कहा कि सतलोक जाने में तो जोर लगेगा, जोर। पुण्यात्माओं, ये लास्ट एंड फाइनल टाइम है आप और हमारा। और हमारे दुश्मन भी यही हैं और हमारा मित्र भी यही है। हमारे दुश्मन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले, गुरुजी का परिवार, ये कोऑर्डिनेटर और ये फर्जी नामदान संचालक, जो कि काल प्रेरणा से 24 घंटे हमारी भक्ति को खंडित करवाने के लिए, हमें मर्यादा विहीन बनाए रखने के लिए चारों तरफ मच्छरों की तरह हमारे भिन भिना रहे हैं। बेवजह हमारे को आदेश ला के सुनाते हैं, बेवजह हमारे को घटिया कुकर्म करवाते हैं, बेवजह हमसे अपने कुपात्र हाथों में, अपने दूषित हाथों में हमसे दान छीनते हैं, हमसे पैसा छीनते हैं। गुरु जी का आदेश है। भगत दुखी हुआ, बेचारे ने दुखी होकर भगत ने परमेश्वर को अरदास लगाई कि भाई मेरी अरदास परमात्मा की जा रही है। पुण्यात्मा, ये लोग ब्याज ले रहे हैं, ब्याज। जो परमेश्वर ने मना किया ना कि ब्याज लेना मना है, क्यों मना किया परमात्मा ने? उसका रीजन बताया। सतगुरु ने हर नियम के पीछे एक लॉजिक बताया, वरना जीव स्वीकार नहीं करेगा। और नाम देते समय ये लोग लॉजिक नहीं बताते, ये लोग खाली नियम का रट्टा मार देते हैं और उसको छुट्टी दे देते हैं। और वो आत्मा अंदर तक समझ नहीं पाती, उसके अंदर वो बात जच नहीं पाती कि ये ऐसा क्यों। और जब तक मन में ये रहेगा कि ऐसा क्यों, तब तक वो शंका में रहेगा। और परमेश्वर कहते हैं शंका सूल बबूल है। शंका तो कीकर की काटा है, काटा, वो चुभता रहेगा। तो परमेश्वर ने रीजन बताया ब्याज ना लेने का। परमेश्वर ने क्या कहा कि यदि कोई तुमसे पैसे लेता है उधार, तो ये विचार करो कि तुमसे उधार पैसे कौन व्यक्ति ले रहा है। पैसे वो लेगा जो मजबूर होगा, जो हर तरीके से परेशान होगा, वो व्यक्ति उधार पैसे लिया करता है। यानी मजबूर व्यक्ति उधार पैसे लेगा। और मजबूर व्यक्ति की मजबूरी को ना देखते हुए यदि तुम उससे ब्याज लेते हो तो तुम उसको और ज्यादा मजबूर कर रहे हो। उसकी हाय लगेगी, उसकी हाय। क्योंकि इस ज्ञान से हमें यह मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला भी मेरा भाई है और मैं भी उसी परमात्मा की आत्मा हूं और ये भी उसी परमात्मा की आत्मा है। क्या तू अपने भाई से ब्याज ले सकता है?
पुण्यात्माओं, ये ज्ञान होने के बाद गुरुदेव ने बताया कि तुम कुत्ते तक को गाली नहीं दे सकते, कुत्ते को भी, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर के विधान से परिचित हो जाओगे कि आज इसका जो शरीर है, आज इसकी जो योनि है वो कुत्ते की है। इसके किसी कुसंस्कार की वजह से जिस योनि में आज ये कुत्ता है, ये योनि मैं खुद पता नहीं अरबों खरबों बार भोग चुका हूं। इसका खाली शरीर का जो ढांचा है वो केवल कुत्ते का है, आत्मा इसमें भी उसी परमात्मा की है। और क्या पता इसके अंदर जो आत्मा है, क्योंकि यदि हम किसी गांव में रहते हैं और उस गांव में यदि 5 कुत्ते हैं तो यकीन मानना उन 5 कुत्तों के साथ में हमारा ऋण संबंध है। वरना अमेरिका के कुत्तों की शक्ल हम क्यों नहीं देखते, जापान के कुत्तों की शक्ल हम क्यों नहीं देखते, उनको हम खाना क्यों नहीं खिलाते, उन्हीं कुत्तों के संपर्क में हम क्यों हैं, उसी गांव में वो कुत्ते क्यों आए, उसी गांव में हम क्यों पैदा हुए। क्योंकि जीव आत्माएं जो आसपास, जो हमारे जो रिश्तेदारियां हैं, आड़ोसी पड़ोसी हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, अमेरिका का आदमी मेरा यार क्यों नहीं बन रहा आज यहाँ बैठा बैठा, मेरी दोस्ती मेरे गांव वालों से क्यों है, आड़ोसी पड़ोसी से क्यों है, क्योंकि संबंध उन्हीं से जुड़ते हैं जिनका पिछला कोई ऋण संबंध होता है। परमेश्वर कहते हैं ना कि मालिक की वाणी है, एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़या सब नाता, अंत समय सब बारा बाटा। तो ये हमारे ऋण संबंध हैं। वो कुत्ता अगर मेरे घर के आसपास है तो किसी न किसी जन्म में उस कुत्ते के अंदर जो आत्मा है, क्या पता वो मेरा बाप था या मैं उसका बाप था, क्या पता वो मेरी पत्नी थी या मैं उसका पति था, वो मेरा बेटा था या मैं उसका दादा था। वो ऋण संबंध है, तभी वो हमारे आसपास जुड़े हुए हैं। तो परमेश्वर ने बताया कि जब तुम्हें ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, उसके बाद तुम जानवर को भी गाली नहीं दे सकते, तुम कुत्ते को भी गाली नहीं दे सकते, क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा है वो मेरी है, वो मेरा बेटा है, वो मेरा बच्चा है। वो शरीर तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, कुत्ते का, बिल्ली का या गधे का, लेकिन मैं शरीर नहीं देखता, मैं केवल आत्मा देखता हूं। तो पुण्यात्माओं, इसलिए परमेश्वर आके हमें अपना विधान बताता, अपना संविधान बताता है, ताकि हम छोटी से छोटी जगह भी मार ना खा जाएं। क्योंकि गुरुजी ने बताया कि 2 पहलवान यदि आपस में लड़ रहे हैं तो पहलवान सबसे पहले क्या करेगा, यह जानने की कोशिश करता है कि इस पहलवान की कमजोर नस क्या है, इसकी कमजोरी क्या है। अगर सामने वाले को मालूम पड़ गया किसी भी तरीके से कि 2 साल पहले इसके राइट हैंड का यहां से ऑपरेशन हुआ था, पुण्यात्माओं, वो पहलवान कोशिश करेगा सबसे पहले वहीं पे दबाने की, क्योंकि वो उसकी कमजोर नस पे हाथ डालेगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा हम आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, क्योंकि हम काल भगवान के इस 21 ब्रह्मांड रूपी अखाड़े में फंसे पड़े हैं और काल यहाँ का पहलवान है, और इस पहलवान से परमात्मा हमें अधिक मजबूत बना के, इससे लड़ाई लड़वा के, इसके पैर पे सिर रखवा के, फिर वो परमेश्वर हमें सतलोक ले जाएंगे। तो परमात्मा हमें इससे भी ज्यादा शक्तिशाली पहलवान भक्ति का बनाना चाहता है, भक्ति का। तो पुण्यात्माओं, हम भी पहलवान और काल भी पहलवान, परमात्मा है कोच, क्योंकि काल परमात्मा का भी बच्चा, वो सबका बाप है, सतगुरु। तो काल परमात्मा का भी बच्चा है और हम भी उसी परमात्मा के बच्चे, लेकिन हम इसके अखाड़े में अपनी मर्जी से आ गिरे। अब इस अखाड़े से जीत के ही बाहर निकला जा सकता है और कोई रास्ता नहीं है। तो वो तो बना बनाया पहलवान, और हमें परमात्मा पहलवान बनाने की प्रोसीजर में डाल रखा है। तो पुण्यात्माओं, वो भी चाल चलेगा, वो हमारी कमजोर नस पकड़ने की कोशिश करेगा 24 घंटे, और हमें उसकी कमजोर नस पकड़ने की 24 घंटे कोशिश करनी चाहिए। और परमात्मा ने हमें बता दिया कि काल की कमजोर नस क्या है। परमेश्वर ने बताया कि काल को तुम किसी भी तरीके से परास्त नहीं कर सकते, वो इतना शक्तिशाली है, इतना बलवान है, पावरफुल है, जिसने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और दुर्गा तक को जिसने अपने काबू में कर रखा है, जिनकी घंटी बजा रखी है। और तुम जीव, तुम्हारे अंदर एक छोटा सा भूत प्रेत अगर घुस जाए तो तुम्हारे को डांस करवा देता है। और जो काल ब्रह्मा, विष्णु, महेश को डांस करवा रहा है, वो कितना जबरदस्त पहलवान है। वो केसरी है, केसरी। उस केसरी को तुम शरीर से नहीं जीत सकते,
वो तुमसे असंख्य गुणों ज्यादा बलवान है। 1000 कलाओं का भगवान है वो, और तुम 2 कौड़ी के जीव, यानी हाथी के आगे मच्छर। हम मच्छर हैं तो काल हाथी है यहाँ, तो हम उसको ताकत से नहीं जीत सकते, हम उसको राजनीति करके नहीं जीत सकते, हम उसको आरक्षणबाजी करके नहीं जीत सकते, हम गुंडों की सीबीआई जांच करवा के नहीं जीत सकते, हम कुपात्रों के हाथों में दान देकर अपने कर्म और अधिक फुड़वाकर काल को नहीं जीत सकते, हम गुरु के विधान को छोड़कर किसी दूसरे के विधान पे चलकर काल को नहीं जीत सकते। काल से जीतने का यदि कोई फॉर्मूला है तो केवल एक ही है, अपने सतगुरु पे विश्वास। सतगुरु पे विश्वास, और जब सतगुरु पे विश्वास हो जाएगा तो सतगुरु के द्वारा दी गई भक्ति, सतगुरु के द्वारा दिए गए मंत्र, ये अपने आप ही पावरफुल हो जाएंगे, अपने आप ही पावरफुल हो जाएंगे। क्योंकि पुण्यात्माओं, जब युद्ध का मैदान हो और योद्धा रथ पे बैठा हो, रथ चाहे कितना ही, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे कितना ही मजबूत रथ क्यों ना हो, अगर उस रथ को चलाने वाला सारथी यदि वो कुशल ना हो, यदि वो सारथी यदि वो कुशल ना हो, यदि उसको युद्ध में रथ कैसे चलाया जाता है यदि उसको अनुभव ना हो, तो पुण्यात्माओं वो बड़े से बड़ा योद्धा भी हार जाएगा एक सफल सारथी ना होने की वजह से। तो पुण्यात्माओं, हमें परमेश्वर ने इस भक्ति रूपी रथ में बैठा दिया है। परमेश्वर ने मर्यादा बता दी हमें कि नीचे उतर गए तो मामला खराब है। अब ये रथ भी हमें पार नहीं कर सकता, ये भक्ति, ये मंत्र, ये भी हमें पार नहीं कर सकते जब तक हमें सारथी पे विश्वास नहीं होगा, जब तक हमारा सारथी कुशल नहीं होगा, जब तक हमारा सारथी विद्वान नहीं होगा, हमारा सारथी योग्य नहीं होगा। पुण्यात्माओं, उस सारथी पे, उस योद्धा को भी विश्वास करना पड़ता है युद्ध के मैदान में। जिस सारथी के पास में हथियार नहीं होते, सिर्फ घोड़े की नकेल होती है, घोड़े की नकेल, हथियार तो वो योद्धा चलाता है, लेकिन उस सारथी पे विश्वास किए बिना वो योद्धा भी युद्ध नहीं जीत सकता। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर हमें योद्धा बना रहे हैं, और हमारा सारथी, इस भक्ति मार्ग रूपी रथ का सारथी हमारा सतगुरु है। सतगुरु से बढ़कर योग्य सारथी कोई और नहीं होता है। इतना विश्वास, इतना दृढ़ संकल्प हमारे अंदर जिस दिन उस सतगुरु के प्रति, सतगुरु के द्वारा दी गई भक्ति के प्रति, सतगुरु के द्वारा दिए गए मंत्रों के प्रति जब हमारा हो जाएगा, तो पुण्यात्माओं, हम ये युद्ध जीत सकते हैं काल भगवान से। अन्यथा इसमें पराजय निश्चित है, क्योंकि मच्छर कभी भी हाथी को परास्त नहीं कर सकता। सोचना भी महापाप है। बोलो सतगुरुदेव की